अरुण, तुम्हारी ब्लैक टी। सुनो, मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। पूछोगे नहीं कहाँ? क्यों पूछूं? तुम चाहती तो खुद ही बता सकती थी। जैसे पहले बताती थी। हाँ, बाजार जा रही हूँ, सहेली के घर जा रही हूँ, ये सब सुनने की आदत थी ना। और जब कभी भूल जाती थी तो इस बात के लिए भी सॉरी बोलती थी कि तुमसे पूछे बिना, कि तुम्हें बताए बिना कहीं चली गई। अब तो आदत छूट गई मेरी। तुमने बताना छोड़ दिया और मैंने पूछना। ये ठीक नहीं है पूर्णिमा। तुम इग्नोर कर रही हो मुझे। हाँ, कर रही हूँ इग्नोर। पर क्यों? यही तो नहीं पता। खैर, अब तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं सब कुछ सह लूंगा। इसीलिए आज़ाद कर दिया है तुम्हें। जियो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से। इसे जिम्मेदारियों से भागना कहते हैं अरुण। मैंने चंद सांसें के अपनी मर्जी से ले ली, तुम्हारी ईगो हर्ट हो गई। इसलिए तुम मुझसे पूछना नहीं चाहते हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तुम भी तो नहीं पूछती हो। हाँ, मैं भी नहीं पूछती। क्या कर रहे हो, खाना खाया या नहीं, दवाई ली या नहीं, कुछ भी जो एक पत्नी पूछती है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें मेरी चिंता नहीं है और मुझे तुम्हारी। ठीक कह रहे हो, इसीलिए तो अब तक तुम्हारी पत्नी हूँ। तो बताइए ना धर्म पत्नी जी, कहाँ जा रही हैं? रमन जी के पास? हाँ, वही। रमन मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छी पोस्ट पे है, पावर, पैसा, इज्जत, वो सब कुछ है उसके पास जिससे एक औरत प्रभावित हो सकती है। लेकिन सच कहूं तो मुझे ये सब कुछ प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि प्यार तो मैं आज भी तुमसे ही करती हूँ, उतना ही और वैसे ही। प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूँ, इसीलिए चुप हूँ। और एक बात ये भी सुन लो, मैं जानता हूँ कि तुम रमन से प्रभावित हो, इसीलिए मेरा कीमती समय तुम उसे दे देती हो। अरुण अरुण अरुण, सिर्फ हमसे दुनिया नहीं चलती। परिवार, बच्चा, दोस्त, सबको मेरा वक्त चाहिए और मुझे भी तो मेरा वक्त चाहिए ना। और वैसे भी उस वक्त में तुम तो कभी कभी ही होते हो, ज्यादातर तो रमन ही। अरुण, रमन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। किसी तपती रेत पे बूंद बूंद बरसते बादल जैसा। यार ये कॉफी ठंडी हो गई, प्लीज। और मेरा चश्मा भी अंदर रखा है, ले आना। तुम चाहते हो मैं उससे बात ना करूं? मेरे मना करने से मान जाओगे तुम? और अगर मान भी जाऊं तो वो वक्त मैं तुम्ही को दूंगी, ये भी तो पता नहीं ना। मैं तुम्हें वक्त नहीं देती रमन की वजह से,
तुम्हारी वजह से। पता है मुझे, तुम जिद्दी हो, जो मन में आएगा वही करोगी। पर जब एक स्त्री अपने पति को इग्नोर करने लगे तो मन में भावना उठती है कि उसके मन में कोई और है। क्यों इरिटेट कर रहे हो यार अरुण, मेरा बीपी बढ़ रहा है। एक तुमसे तो मैं जिद करती हूँ, दूसरों के सामने तो अपने हक पे भी लात मार दूँ, लेकिन तुम अपनी तुलना दूसरों से क्यों करते हो? प्यार हो तुम मेरा। मैं तुम्हारा प्यार? तो लड़ती क्यों हो मुझसे? तुम्हारी आंखों में कोई अपनापन क्यों नहीं है मेरे लिए? इतना बेगाना क्यों कर दिया मुझे? क्योंकि तुमने मेरा मन घायल किया है अरुण। मैंने तुम्हें अपना संपूर्ण प्यार दिया, लेकिन फिर भी असहज रहती हूँ। तुम्हारी बातें, तुम्हारा लहजा, तुम्हारी चीख मेरे दिलो दिमाग पे चढ़ गई है। मैं चाह के भी कुछ भूल नहीं पा रही हूँ अरुण। हाँ, मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मैं अपनी गलती मान तो चुका हूं, कितनी बार माफी मांगी। और तुम तो जानती थी, उस वक्त मैं ऑफिस से सस्पेंड चल रहा था। कितने सारे झूठे इल्जाम लगे थे मुझ पे। कभी कभी झल्लाहट में कभी कुछ मुंह से निकल गया, उसके लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार नहीं था, वो हालात जिम्मेदार थे। मुझे अफसोस है, पर पास्ट को बदला नहीं जा सकता है, इसीलिए सब कुछ सहता हूं, अपमान भी, क्योंकि प्यार मेरे लिए सबसे बड़ा है और उसी को बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूं, तुमसे भी और खुद से भी। मैं किससे लड़ूं? मेरे पति तो तुम ही हो ना। ठीक है मेरी लड़ाका जी, पूरा आसमान खोल तो दिया, उड़ो उड़ो अपनी मर्जी से। ज्यादा उदार बनने की कोशिश मत करो अरुण। एक खिड़की से पूरा आसमान खंगाल देते हो, यही तो तुम्हारी इनसिक्योरिटीज है। हाँ है इनसिक्योरिटी, पर अगर इसे जताता रहूंगा तो हमारे बीच का प्रेम संबंध टूट जाएगा। एक बात तो तुम भी मानोगी, जब से तुम्हारा ट्रांसफर हुआ है तब से तुम्हारे साथ मुश्किल से 20 से 25 मिनट मिलते हैं मुझे जीने के लिए, वो भी फोन पर। यानी कोई शिकायत नहीं है मुझे, पर जरा सोचो, क्या मेरे लिए इतना वक्त काफी है? अरुण, हम अपने 13s में नहीं 30s में हैं। अपनी कविताओं की दुनिया से बाहर निकलकर झांको, कल्पनाओं की गहराइयों से निकलो, हकीकत देखो जिंदगी की, जो खुरदुरी है पर सच्ची है। कल्पनाएं वास्तविकता की पहली परत होती है। तुम मेरी पत्नी हो, यही सच्चाई है मेरी, जो मुझे इनसिक्योर नहीं होने देती। और जरा सोचो, पर अगर प्यार में खोने का डर ही ना हो तो फिर कैसा प्यार? मैं तुम्हें सहेज के रखना चाहता हूं, इसीलिए सारे बंधनों से मुक्त कर दिया, ताकि वो टूटे ना, बच जाए। अच्छा बहाना है। बंधन खोल दिए हैं या तोड़ दिए हैं, एक ही बात है। तुम चाहते हो मैं किसी कटी पतंग की तरह उड़ूं और फिर कहीं फट के बिखर जाऊं, है ना? मैंने तुम्हारा हाथ थामा था अरुण, तो रोकते क्यों नहीं टोकते? नहीं, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, ना ही टोकना चाहता। ये पूर्ण सत्य नहीं है, पर अर्ध सत्य जरूर है। मैं निर्विकार हो गया हूं, मान बैठा हूं कि तुम उतनी ही मेरी हो जितना होना चाहती हो। मेरी पूर्णिमा अमावस की ओर बढ़ रही है,
सांसों में रहकर भी तुम मुझसे बहुत दूर हो सकती हो, और अनंत के आखिरी छोर में रहकर बहुत करीब। अगर तुम दूर जाना चाहो तो मैं मान लूंगा कि तुम मेरी थी ही नहीं। ओह, तो मेरे अस्तित्व को भी नकार रहे और इसे मुक्ति और आज़ादी का नाम दे दिया। वाह, क्या त्याग है। अपने अधिकारों को त्यागते त्यागते मुझे ही त्याग दिया। पता है अरुण, पति पत्नी को ज्यादा समझदार नहीं होना चाहिए, तभी ये रिश्ता मजबूत हो सकता है। खैर छोड़ो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूं ना अरुण। लेकिन अगर मैं तुम्हारे और करीब आना चाहूं पहले की तरह, आसान है। मीठा है घर में कुछ? ले आ। मैंने कहा था ना, प्रेम की डोर को मैंने तोड़ा नहीं, खोला है। जितना मैं तुमको आज़ाद करता गया उतना ही खुद को बांधता गया। तुमने सुनना छोड़ दिया तो मैंने बोलना। इसीलिए हमारा प्रेम उलझा नहीं है। प्रेम की इस डोर को मैंने अपने अस्तित्व पर सलीके से लपेट कर बांध लिया है। बस करो अरुण, बस करो अरुण। मैं नहीं जी सकती बिना बंधन के। प्लीज मुझे फिर से बांध लो। जैसे धरती, आकाश, सूरज, चांद, ये पूरा ब्रह्मांड आपस में बंधा है, फिर बस मैं ही मुक्त क्यों रहूं? जैसे जैसे पक्षियों को आकाश चाहिए उड़ने के लिए, मछलियों को पानी तैरने के लिए, वैसे ही मुझे तुम चाहिए। तो चलो, मुक्त करो मुझे। तो पकड़ो एक सिरा प्रेम की इस डोर का और घूमती जाओ, घूमती जाओ, घूमती जाओ। 7 बार नहीं, तब तक जब तक हम दोनों एक दूसरे को बांध नहीं लेते, एक दूसरे में